मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी है। पक्ष और विपक्ष की बहस। सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ खास क्षेत्रों या समुदायों के नाम लिस्ट से ज्यादा हटाए जा रहे हैं। मीडिया का सवाल, क्या चुनाव आयोग ने नाम काटने से पहले मतदाताओं को उचित नोटिस दिया था? दूसरा, दस्तावेजों की मांग पर सवाल। मीडिया में यह बहुत चर्चा में है कि इस बार वेरिफिकेशन के लिए बहुत पुराने रिकॉर्ड मांगे गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2004 से पहले के दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है? इससे उन गरीबों और मजदूरों में डर है जिनके पास पुराने कागजात नहीं है। तीसरा है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायत की है कि बीएलओ घर पर नहीं आ रहे हैं और मन मर्जी से वोटर शिफ्टेड, मतलब वोटर यहाँ से चला गया, की रिपोर्ट लगा रहे हैं। क्या बीएलओ के पास में इतना समय और ट्रेनिंग है कि वे कम समय में करोड़ों लोगों का सही डेटा ऐप पर अपलोड कर सकें? चौथा, तकनीकी और डिजिटल गैप। चूंकि यह प्रक्रिया अब डिजिटल ऐप के जरिए हो रही है, तो मीडिया में सवाल भी है, क्या ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट कमजोर है वहां डेटा गलतफेर हो सकता है? अगला प्रश्न, क्या वोटर्स का डेटा सुरक्षित है? पांचवा, पारदर्शिता के बारे में। पारदर्शिता नहीं, ट्रांसपेरेंसी का अभाव। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, ताकि लोग समय रहते आपत्ति दर्ज कर सके। संक्षेप में, मीडिया और सोशल मीडिया मुख्य रूप से वोट चोरी, दस्तावेजों की सख्ती और अधिकारियों की लापरवाही जैसे विषयों पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो जो भी प्रश्न इसमें बताए गए हैं, लगभग 5 प्रश्न हैं। एक तो पारदर्शिता को लेकर के है, दूसरा बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिस होता है उसकी कार्यस्थानी को लेकर के है, और चौथा है दस्तावेज के बारे में, और पांचवा है नाम काटने के बारे में। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि जहां जहां पे भी एसआईआर हुआ है या हो रहा है वहां पर ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है, क्या विचार है, आप अपनी राय रख सकते हैं। इस समय लाइन पे कृष्णलाल जी हैं, डॉक्टर कृष्णलाल। कृष्णलाल जी कुछ अपना विचार रख सकते हैं इस पर। कृष्णलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रहा है हाँ, जे हाँ, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बीएलओ वो करते हैं इसको, इसलिए किसी की कोई हिम्मत नहीं होती भी इसमें गलत एतराज करे या और करे। वो हमेशा जो काम है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। कृष्णलाल जी, आपका चेहरा कट रहा था सर, आप माइक अपना कैमरा ऊपर कीजिए। कृष्णलाल जी, हाँ जी, आप कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए, आपका फोटो कट रहा है, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा और टेढ़ा कीजिए, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। हाँ, बस बस ठीक है, अब बोले सर, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। सर जे काम पंजाब अपना जो है गया इलेक्शन कमीशन द्वारा बीएलओ थ्रू करवाया जा रहा है। जेकर किसी वोट काटते हैं तो उनको जो है गया उनके प्रूफ मांगते हैं उनसे, वो उनको टाइम देते हैं भी आप सिद्ध करो कि अपना जो ताकि उसमें वोटर सूची में करेक्शन की जा सके। ये सारा काम ठीक हो रहा है,
मेरे मुताबिक ये पॉलिटिकल पार्टी इसको गलत सोच में लेके जा रही है। डॉक्टर साहब, जो इसमें प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे बीएलओ का जो मतलब लापरवाही है, या नाम कटने का जो इसमें प्रावधान रखा गया है कि नाम कट गया है तो उसका लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, या तीसरा जो उनकी लिस्ट, पारदर्शिता, जिनके नाम कटे उनकी लिस्ट जारी होती है, तभी पता लगता है भी 2 करोड़ के वोट काट दिए, कि 50 के काट दिए, 10,000 के वोट काट दिए, तभी पता लगता है जो उनकी लिस्ट जारी होती है। नहीं, संख्या मालूम होता है, लेकिन जिन लोगों का नाम कट रहा है उन लोगों का नाम भी क्या मतलब पब्लिश करते हैं? जे उनसे अपना सारा बायोडाटा मांगते हैं, उनसे सारा, उनको टाइम भी देते हैं भी, अपनी जो है गया उनको फार्म देते जाते हैं। 3 किस्म के फार्म होते हैं, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर फार्म में जो होते हैं ना, जिसका कोई अपना होता है, जिसका नाम हटाना होता है। 7 नंबर फार्म में शोध की जाती है। 6 नंबर फार्म में बोर्ड बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय जल्दी जल्दी रिस्क नहीं लेता। ऐसे इसमें कमियां तो हो सकती हैं इस प्रोसीजर में, लेकिन लापरवाही नहीं है। लापरवाही हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। जी 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 जी। और ये जो दस्तावेज दिखाने के बारे में सवाल हो रहे हैं, या जो पारदर्शिता के बारे में सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो तो दस्तावेज उनको दिखाने ही पड़ेंगे। जब हम वोटर सूची की शोध कर रहे हैं, उसमें करेक्शन करनी है, उसकी फोटो की करेक्शन करनी है, एड्रेस का करेक्शन करनी है, जहाँ उनका जो है गया उम्र के करेक्शन करनी है। तो जो बंदा दस्तावेज दिखा ही नहीं सकता, उनको तो कोई फायदा नहीं है उनको रखने का, क्योंकि प्रूफ तो जरूरी है हर एक को दिखाने के लिए, भावे गरीब है भावे अमीर है। आजकल तो हर एक के पास आधार कार्ड है, हर एक के पास तो, प्रूफ भी हैं। वो प्रूफ वो नहीं दिखा सकते जो गलत काम करते हैं, जो गलत वोटर लिस्ट में चढ़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, हम लोग चलते हैं मनोहर जी के पास में, थोड़ा उनकी भी राय लेते हैं। मनोहर जी, जो जहाँ पे अभी तक जहाँ जहाँ भी एसआईआर करवाए गए हैं, वहाँ पे कुछ प्रश्न सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, खासकर विपक्षी दलों के माध्यम से। जिसमें पहला तो यह है कि नाम काटने के को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है कि उसकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। दूसरा है दस्तावेजों को लेकर के कि मान लिया कोई गरीब है, या मजदूर है, या बिना घर वाला आदमी है, उसके पास में कैसे दस्तावेज रहेंगे। और ये जो 2004 से पहले का डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, इसके बारे में भी काफी लोगों का क्वेश्चन है। बीएलओ के बारे में है कि वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, और टेक्निकली फिट भी नहीं है। और बच्चा पारदर्शिता के बारे में भी काफी प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या अपना राय रखना चाहेंगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? जी, प्रथम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मनोहर जी, आप थोड़ा सा मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए सर, आपका मोबाइल वर्टिकल है। मोबाइल क्या हो रहा है? अपना मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकल है। ऐसा? हाँ हाँ, जी, अब ठीक है? नहीं नहीं, ठीक नहीं है। अभी ठीक मतलब नहीं है? ऐसा हॉरिजॉन्टल करना है मोबाइल को। चलिए ऐसे? ठीक है, आप बोलिए तो। हाँ ठीक है, बोलिए। तो
ये जो सवाल जवाब जो हो रहा है ना, सब सुन भी रहा हूँ, समझ रहा हूँ, परंतु एक रियलिटी जो अपनी आंखों से मैंने देखी है और जो बीएलओ के साथ सभी से मिलकर साझा की है, तो वास्तव में देखा जाए बीएलओ ने बहुत मेहनत की है और घर घर जाके एक एक व्यक्ति को बुला बुला के समझा समझा के फार्म भी दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ के दोनों बीएलओ ने इतनी मेहनत की है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति के पास 4-4 चक्कर लगाए, भैया फार्म दे दो, भैया कंप्लीट कर दो, और ये भी कहा भैया उनका नंबर ले लिया नहीं लिया, वहां से संपर्क में ये वोटर लिस्ट में से नाम मंगवाया नहीं मंगवाया। तो एक एक व्यक्ति के पास 4-4 बार जो परेशान हो रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह उठाना है तो कहीं ना कहीं उस भूमिका में अपन बैठ के देखो तब पता पड़ता है कि यार सच्चाई क्या है और अच्छाई क्या है। और प्रश्न उठाना बहुत आसान होता है, विपक्ष का काम तो जो हो रहा है, और मैं विपक्ष को ये कहना चाहूंगा विशेष करके, पार्टी का विरोध कीजिए, इसकी कोई बुराई नहीं है, परंतु ये इस वोट बैंक के चक्कर में देश के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? और ये देश के साथ खिलवाड़ कब तक करोगे? क्या ये सही है? घुसपैठ ये यहाँ पे आकर वोट डाल रहे हैं और हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो गलत नहीं है, सही है। हो सकता है उनके हिसाब से शायद सही हो, परंतु मेरे हिसाब से कतई सही नहीं है। कारण क्या है इसे कारण क्या है कि हम देख रहे हैं कि घुसपैठियों से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इसकी कोई कल्पना कर भी नहीं सकता। इसका एक विशेष सॉल्यूशन जो रहेगा कि समझदारी से जो देश का विपक्ष है, जो सवाल उठा रहा है, सरकार पे उठा रहा है, सरकार की मंशा पे उठा रहा है, लोकतंत्र पे उठा रहा है, एसआईआर पे उठा रहा है, तो वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या वो सही कर रहा है। मेरे हिसाब से तो कहीं सही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको विपक्ष बनाया, विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हर चीज में आप विपक्ष देखो। हाँ, जहां गलत हो उसे गलत बताइए, हम ये नहीं कहते, परंतु इतना भी गलत नहीं है जो बीएलओ दिन रात एक कर रहा, रात को 9-9 बजे, रात का 11-11 बजे रात तक वो व्यक्ति परेशान हो रहे हैं और दिन रात एक करके सर्वे कर रहे हैं, दिन रात एक एक करके परेशान हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है और ये गलत कर रहा है, बीएलओ मनमानी कर रहा है तो वो मनमानी कर रहा है। मेरे हिसाब से जहां तक हो सकता है ये गलत बात है, झूठ बात है और तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि इल्जाम लगाना आसान है पर इल्जाम को सही साबित करना आसान नहीं होता है। सही साबित अभी तक कहाँ किया कि इन्होंने कि नहीं यार ये सही हुआ ये नहीं हुआ। मैंने तो अपने हिसाब नहीं देखा, जितने बीएलओ से मेरी संपर्क हुआ उनसे चर्चाएं हुई, उनके विचार सुने और उनको रियलिटी में देखा तो अमित, उन्होंने बैग भरे भरे बताया। बोले कि देखिए नागर जी इतने बैग भरे रखे हैं हमारे पास, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है, दिन रात एक है। मेरे ही पड़ोस में एक बीएलओ साहब 3 चक्कर लगा के गए। किस लिए लगा गए? उसका मुख्य कारण ये रहा कि वो कागज नहीं मंगवा पा रहे थे। एक बार आए कागज नहीं मंगवा पाए, सर आप अगली बार कर देंगे। अगली बार आए बोले कहीं निकल गए हैं। फिर एक बार आए तो पता लग रहा, बोले भैया आज तो नहीं कल पक्के मिला देंगे। आखिर हुआ ये कि ऐसे करते करते उन्हें 8 दिन निकाल दिए और 8 दिन में भी वो कागज कंप्लीट उन्हें नहीं दे पाए। फिर आखिर वही गुस्सा, भैया के नाम ही कटवाना चाह रहे हो। फिर जैसे तैसे कर आखिरी में उन्होंने नाम और वो लिस्ट ला के दी, तब हुआ। तो गलती जो है नागरिक कर रहा है, ऐसा ये करने वाले नहीं कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं, सवाल उनका काम है, उठा लेंगे, परंतु एक मिनट फोन आ रहा, बात कर लो तो। जी बात कर लीजिए। कांतिलाल जी, हाँ चले गए। हाँ मनोहर जी, आप फोन को स्किप कीजिए क्योंकि और कोई दूसरा नहीं है इस पे अभी। जी हो गया। तो चलिए ठीक है, तब तक आप बार बार बात कर कहने का लीजिए। मतलब यही है। हम्म, जी हो गई, हो गई। जी हो गई तो अभी मैं एक समझ जानकारी लेना देना चाह रहा चाहता है, हूँ कि समझना चाह रहा है कि देश का जो, जी आ रही हाँ मेरी आवाज? बोलिए 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 बोलिए, आइए आइए।
देखिए आज देश का विपक्ष जो है ना, विपक्ष के नाते देश का साथ नहीं दे रहा, शासन प्रशासन का साथ नहीं दे रहा, गलत गलत पोस्ट करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब एक वीडियो मेरे पास आए जिसमें एक विशेष समुदाय के लोग ये स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास कोई कागज मांगने आए, आपको कागज नहीं दिखाना है। आपके पास आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी आए तो आप उनको भी कागज नहीं दिखाना है। किसी भी सूरत में हमें अपना पूरा परिचय नहीं देना है, पूरे कागज नहीं बताना है। तो ये मानसिकता का मकसद क्या है? क्यों नहीं दिखाना है? भाई सांच को आँच कहाँ है? और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया कि नहीं भैया आप ये कागज नहीं पूछोगे, वो कागज नहीं पूछोगे। भाई सच है तो सच बताइए ना, है भाई। आज स्थिति ये है कि कुछ लोग मर के ऊपर पहुंच चुके हैं और आज भी उनका वोट डल रहा है। कई वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि भैया तेरी बहू आई थी क्या? बोले हाँ हाँ अब आई थी, अभी थोड़ी देर पहले गई, 1 घंटा पहले ही। बोले ठीक है, हर साल आती है और आकर चली जाती है, मुझसे आज तक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती है? बोले 8 साल उसे मरे हो गए हैं। 8 साल उसे मरे हो गए पर वोट डालने जरूर आती है। तो कहने को ये हंसने को कॉमेडी टाइप का तो है, पर सच्चाई भी ये है, कई जगह देखा कि वोट डल रहे हैं उनके, जो वो है नहीं उनके वोट कैसे डल रहे हैं? चलता है, राजनीति में बहुत प्रपंच चलते हैं, चल रहा है, वो एक अलग विषय है। परंतु ये एसआईआर जो है एक स्पष्टीकरण है, इसमें कोई किसी का वोट नहीं है कि किसका कटेगा किसका नहीं कटेगा। हाँ हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो चोर मचाए शोर, ये चल सकता है। परंतु सच्चाई ये है, जो एसआईआर हो रही है वह सही हो रही है। एक एक घुसपैठिए को देश से निकालना चाहिए, जो गलत है उसका सुधार होना चाहिए। और संविधान में संशोधन तो नहीं हो रहा, एसआईआर संशोधन हो रहा, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको भाई? एसआईआर पूर्ववर्ती भी होती आई है, अच्छा मनोहर जी, आगे भी होगी जी। मनोहर जी एक प्रश्न था कि मान लिया किसी का नाम छूट गया है तो क्या वो री एंट्री हो सकता है, दोबारा जुड़ सकता है नाम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन उसका क्या रखा है तो हमें प्रावधान है तो कुछ दिया बता है। सकते हैं? उसका क्या प्रावधान इसके है लिए कुछ बता ऑप्शन सकते है हैं? ना, इसके लिए ऑप्शन रखा गया है, जिसका नाम छूट गया है वो भी जुड़वा सकता है। अभी फाइनल नहीं करेंगे, ये फाइनल हो गया, कट गए तो कटे गए, आगे कुछ होगा नहीं। पर हाँ ये रहेगा, कुछ चक्कर लगाना पड़ेगा। आज आप आसानी से नहीं जुड़ रहे हो, कल को आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाने पड़ेगा, है सीएम के चक्कर लगाने पड़ेंगे, प्रशासनिक लोगों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर नाम आपका जुड़ जाएगा। आप आज आप लापरवाही कर रहे हो। अब इसमें गलती उनकी नहीं, गलती अपने स्वयं की है। हमारी विधानसभा में 100% एसआईआर हो चुका है और कलेक्टर ने एसडीएम साहब को और पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया है और सम्मानित किया है, कुल मिला के कि बहुत अच्छा रहा। हमारी मध्य प्रदेश की बेरिसे विधानसभा से 100% एसआईआर हो चुका है। जी बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ जानकारी है जिसको मैं चाहूंगा कि साझा करूं आपके माध्यम से और भी लोगों तक पहुंचे ये। मान लिया आपका नाम कट गया है तो उसे वापस कैसे जुड़वाना है उसके बारे में। अगर आपका नाम मतदाता सूची या वोटर लिस्ट से कट गया है या आप नए सिरे से नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जुड़ सकता है। जैसे पहला तरीका क्या है, ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन सबसे तेज पहला तरीका है। बीएलओ से संपर्क कीजिए, ग्राम पंचायत के बीएलओ से संपर्क कीजिए, सचिव सरपंच से संपर्क कीजिए, फिर अपनी तहसील में जो होते हैं वहां संपर्क कीजिए, इसके बाद फिर एसडीएम से बात कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, ऐसा नहीं कि कट गया है तो कट ही गया है, आपके पास सबूत है ना, मनोहर जी मैं तो जुड़ मनोहर जी को थोड़ा जाएंगे सा कम कर लूं। जी। मैं थोड़ा सा कम कर लूं। जी जी जरूर। जी जी जी। तो पहला है ऑनलाइन तरीका जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं, घर बैठे हुए अपने फोन या कंप्यूटर हाँ से यह काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, प्ले स्टोर से चुनाव आयोग का आधिकारिक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है आपको। वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना है, वेबसाइट जी का नाम है voters.eci.gov.in। इसको आप चाहें तो जी नोट भी कर सकते हैं, voters.eci.gov.in। इस पर आप जाएं, फॉर्म भरें
नाम जुड़वाने के लिए उसको फॉर्म 6 भरना होगा। दूसरा है ऑफलाइन तरीका, बीएलओ के जरिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपके क्षेत्र के बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर से मिले। वे आमतौर पर आपके पास के सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में बैठते हैं। उनसे फॉर्म 6 मांगे, उसे भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर दें। जरूरी दस्तावेज मतलब रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है का नाम जुड़वाने के लिए आपको केवल 2 मुख्य चीजें चाहिए, पहचान और आयु प्रमाण पत्र। इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। पते का प्रमाण के लिए बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बैंक का पासबुक है या आधार कार्ड है। अभी एक पासपोर्ट साइज का फोटो याद रखने की जरूरी बात है। और ड्राफ्ट रोल चेक करें। अभी हाल ही में 16 दिसंबर 2025 को नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है। आप अपने मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन पर जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। दूसरा, दावा या आपत्ति, क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस। अगर आपका नाम गलत तरीके से काट दिया गया है तो आप फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि मेरा नाम गलत कटा है, इसे वापस जोड़ा जाए। हेल्पलाइन नंबर, किसी भी समस्या के लिए आप सीधे 1950 1950 डायल कर सकते हैं। यह चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर है। अगला कदम, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने प्रधान से या जिसको आप जानते हैं, मान लिया आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जिसको भी आप जानते हैं उसके पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा समस्या है, वो जाकर के बीएलओ से या ऑनलाइन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये कुछ जानकारियां थी। इससे अतिरिक्त और भी कुछ है तो मनोहर जी आप बोल सकते हैं। जी जी, नहीं बहुत ही बढ़िया। पूरी मदद कर रहा है, हर संभव मदद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि शासन प्रशासन कहीं मदद नहीं कर रहा है। और फिर भी कोई अब आरोप लगाता है कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, तो हो सकता है वो नहीं गलत मनोहर होगा। जी, आप तो ऐसे मुद्दे से भटक रहे हैं। मनोहर जी, जो मैं अभी बताया हूँ कि मान लिया किसी का नाम छूट गया है अच्छा, तो उसको जोड़ने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे हैं, SIR संबंधित है उसके क्या? अलावा आप कुछ बोल सकते हैं तो बोले सर। नहीं, 1950 जो है SIR संबंधित जानकारी के लिए के है क्या? जी, ये चुनाव आयोग का हेल्पलाइन नंबर है। जी जी। और दूसरा जो आप पोर्टल बोल रहे थे वो कौन सा है बोल रहे थे? ये वेब न्यूज पोर्टल। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए, जी जी। voters.eci.gov.in VOTERS .eci.gov.in। जी जी। तो ये बहुत ही सुलभ सुविधाएं सब तरह से दी गई है। ऑनलाइन पे जी, कहीं पे जाए खुलवा सकते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई कमी रहेगी। हाँ, कोई अगर जैसे विरोध करे तो एक अलग विषय है, परंतु सच्चाई इसमें ये है कि जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। मनोहर मेरे जी ख्याल आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी जैसे मान लिया किसी भी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो उसके जी। जो जो संभावित तरीके थे बताए गए हैं। अब चूंकि हाँ आप हाँ। वहां पर प्रैक्टिकली जमीन पे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ और भी तरीका हो तो आप बता सकते हैं। जोड़ना चाहेंगे इसमें क्या जो बताया गया है अभी? नहीं, पहला स्टेप है सबसे नॉर्मल जो सफाई पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता, वो बीएलओ के पास जाएगा, बीएलओ से आसानी रास्ता से मुकाम लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास दस्तावेज होने चाहिए और दस्तावेज के आधार पर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे बीएलओ बहुत अच्छे हैं और सभी काम जो भी होते हैं हर समस्या का समाधान तुरंत कर रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से पहला ब्रह्मास्त्र तो बीएलओ है। आप इधर उधर न जाइए, गांव के अपने क्षेत्र के अपने बीएलओ को पकड़िए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपका काम कर देंगे। हम लोग चलते हैं सर जी डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे और अपने दर्शकों को? आपने बताया बिल्कुल ठीक है। वो बीएलओ के ऊपर जहाँ विरोधी पार्टियां जो है ना गलत किस्म के इल्जाम लगा रही हैं, एक्चुअल जो काम है वो ठीक हो रहा है। उसमें 1-2% तो किसी टाइम कोई दिक्कत आ सकती है, 1-2 प्रॉब्लम हो सकती है। वही यदि प्रॉब्लम है तो वो अपना उसकी कंप्लेंट कर सकता है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता है, उनको टाइम भी दिया जाता है भी अपना ये शो करो। पर ये विपक्ष जो विरोधी पार्टी है ना, वो इसका गवर्नमेंट का उनका काम है सिर्फ गवर्नमेंट का विरोध करना। बस जो काम जे हो रहा है इलेक्शन कमीशन वाला, जे बहुत अच्छा ते बढ़िया काम है। बिल्कुल सही, यही मेरा भी राय है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है। हाँ अब आ रही है। आ रही है। हाँ बोलो। आप माइक बंद कर दिए सर। आप माइक बंद नहीं करोगे तो मैं बंद करूंगा, आपको होती ना ये आवाज नहीं। हाँ जी, तो आज हम लोगों ने चर्चा में क्या उठाया था कि सोशल मीडिया और खासकर विपक्षी दलों के तरफ से कुछ प्रश्न आ रहे हैं एसआईआर को लेकर के, जिसमें पहला था नाम काटने के बारे में। नाम काटने के बारे में काफी विवाद वो लोग कर रहे हैं। दूसरा था दस्तावेजों के बारे में कि बहुत पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो लोग मतलब जिनके पास घर नहीं है या मजदूर टाइप के लोग हैं वो लोग दस्तावेज कहाँ देंगे। तीसरा पॉइंट था बीएलओ के बारे में कि बीएलओ के बारे में काफी शिकायत था कि वो अपना मनमर्जी से काम कर रहा है या ये बीएलओ इतने ट्रेंड या इतने अपग्रेडेड नहीं है कि वो इतने कम समय में करोड़ों लोगों का नाम ऐप पर चढ़ा सकते हो ऑथेंटिक रूप से। चौथा था तकनीकी और डिजिटल गैप के बारे में कि कहीं कहीं पे नेट बहुत अच्छा नहीं है या नेट की सुविधा अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है ठीक से, वहां पर जो भी डेटा है वहां पे कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या। पांचवा था पारदर्शिता के बारे में। तो कुल मिलाकर के विपक्ष का सोशल मीडिया का में जो भी प्रोपेगेंडा या मीडिया में चल रहा है उसमें 3 मुद्दे थे। एक तो था वोट चोरी, दूसरा दस्तावेजों की सख्ती और तीसरा था अधिकारियों की लापरवाही। ये 3 मुद्दों पे आज चर्चा हुआ है। इन तीनों पे हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं उन सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। अब मैं चाहता हूं कि इसके समापन में अपने अपने विचार रखें कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये कैसा चल रहा है और आगे जनता जो भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं जो देखेंगे इसको, वो लोग कैसे जागरूक हों, कैसे वो सरकार का हेल्प कर सकते हैं या कैसे वो एक अच्छे जागरूक नागरिक बन सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखें। सबसे पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर कांतिलाल जी से अपना समापन संदेश बताएं सर। डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी बोलिए। सर, ये है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है ये इतना इफेक्टिव नहीं है गया। ठीक है, जो विरोधी पार्टियां हैं इसका नजायज बेनिफिट लेते हैं। वोट चोरी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है गया। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर एक वोटर भावें वो गरीब से गरीब है वो डॉक्यूमेंट्स अपना दे सकता है, क्योंकि हर एक के पास आजकल आधार कार्ड भी है। मैक्सिमम के पास आधार कार्ड है। जो विपक्ष है वो गलत तरीके से ऑब्जेक्शन कर रहा है।
विरोधी पार्टियां जो सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम तो चाहते हैं भी बिल्कुल जो है गया ठीक तरह काम हो। तो डॉक्टर साहब 3 मुद्दे थे, जिसमें से तो एक चोरी, वोट चोरी का था, हाँ, वो दूसरा दस्तावेजों जायज की नहीं सख्ती है। का था, हम्म। और तीसरा था अधिकारियों की लापरवाही के बारे में। तीनों पे के बारे अधिकारी में जो है ना, वो लापरवाही कर ही नहीं सकते, उनको डर होता है। अपना जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, इसके पास कानून बेहद ही सख्त है। किसी मुलाजिम की जे हिम्मत नहीं पड़ती वो अपना गलत काम करे। बीएलओ को गलत काम कर ही नहीं सकता इलेक्शन कमीशन के अंदर। जब हमने ये इलेक्शनों में हमारी ड्यूटी लगती थी तो हम देखते थे कि कोई काम ऐसा ना हो जैसे जिससे हमारी बदनामी हो। कोई तो मुलाजिम गलत काम नहीं करके रहे। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम देशवासियों को यही कहते हैं भी SRI जो है गया एक बढ़िया सिस्टम आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो है ने नाजायज वोट जो है ने, जो गलत वोट ने इकट्ठे जाएंगे, जो असली वोटर आ जो उन्होंने अपना राइट मिलेगा। जो विदेशी आए ने उन्होंने बाहर कढ़न का एक नवा तरीका आ गया भी ताकि अपने विदेशियों की जो है घुसपैठ बंद हो सके। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही बढ़िया बताया और काफी लोगों को इससे लाभ भी होगा। मनोहर नागर जी, आप अपना समापन संदेश बोल सकते हैं, क्या है? मनोहर नागर जी 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 बोला। समापन संदेश में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो देश में हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। वर्तमान में लगता होगा किसी को बुरा हो रहा है, पर भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरा स्पष्ट संदेश है। दूसरी बड़ी बात, ये जो कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ या वोट चोरी हुई, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर मचा रहा है शोर। पहले भी हो चुका। वोट चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई? हाँ, वोट चोरी तो हो रही है, पर ईवीएम से नहीं हो रही, वो दिलों से चोरी हो रही है। वोटर जो है दिल में राज कर रहे हैं, वोटरों का दिल चुराया जा रहा है, बाकी वोट नहीं चुराया जा रहा है। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक वोटर के दिल से आवाज निकल रही। ऐसा काम विपक्ष कहाँ कर रहा है जो उसे वोट दे? विषय हमारा SIR का है, परंतु अगर उस विषय पर अगर थोड़ी सी भी अगर संज्ञान लें तो विपक्ष अपने गिरेबान में झांक के देखे कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ नहीं हूँ। क्योंकि रियलिटी ये जो है वो ये है कि वोट बिल्कुल सटीक जा रहे हैं, सही डल रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की बात करें तो एक एक पोलिंग बूथ पे हमने चेक किया है, कहीं कोई गलती नहीं आई है, और वो कह रहे गलती हो रही है। तो ये तो क्या है कि भाई चोर मचा रहा शोर, मेरे हिसाब से गलत भाई। जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान में जो अच्छा हो रहा जी। होगा भविष्य के लिए और अच्छा होगा। जय श्री राम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना विचार रखने के लिए। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को जो भी इस चैनल के माध्यम से आपका विचार सुनने में उनको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के जो हमारा पैनल है उसका यही मत है कि ये वोट चोरी और ये जो दस्तावेज है उनकी मतलब कठोरता से मांग करना या प्रशासन द्वारा लापरवाही करना, इस तरह के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया या विपक्ष के माध्यम से, ये सभी निराधार हैं। इसमें कोई दम नहीं है। और यदि मान लिया इसमें कुछ दम होता तो अब तक ये लोग कोर्ट पहुंच गए होते, उस पे स्टे के आ गए होते हैं। इनके पास में वास्तव में कुछ दम नहीं है जी, इनके पास में कुछ दम नहीं है। ये केवल एक माहौल बनाना चाहते हैं, पैनिक फैलाना चाहते हैं। इसके लिए ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं। देश की जनता इनके बातों पर विश्वास ना करके जो भी चुनाव आयोग या सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन दिया जाता है उसको पढ़े। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाकर के चेक करें। यदि मान लिया नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं है
तो वो जो भी उनके जान पहचान के पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास में जाए, अपनी समस्या रखें और अपना समाधान रखें। ऐसा किसी के कहने पे ना आए। ये डॉक्टर साहब के तरफ से भी और मनोहर नागर जी की भी तरफ से बताया गया है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको होना चाहिए और सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये वास्तव में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये बात भी दिमाग में लोगों को रखनी पड़ेगी कि यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोटर नहीं है। इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं Thanks. आशा करता हूँ कल एक नए मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे और उस पे सब लोग तैयारी करके आएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम एक अच्छा माहौल बनाएं जिससे कि जनता जागरूक और स्वावलंबी बने। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब से डॉक्टर साहब का और मध्य प्रदेश से मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जी, आपको भी जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ये चालू क्यों कर दूँ?